राधे राधे। आज है रविवार और मैं जो है ना कल अपनी एक हमारे जान पहचान के हैं उनके यहाँ से हम लेकर आए थे कल पेड़। और जब शाम के समय मैं लेकर आई थी और आते आते जो है ना मुझे हो गई थी अपने घर में रात। तो रात में तो पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, तो मैंने इनको गीले कपड़े से लपेट कर रख दिया था। अब सुबह जैसे ही मैं उठी अपने लिए एक कप चाय बनाई है और बहुत गर्मी है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा चलो छत पर आराम से बैठकर मैं चाय पीऊँगी। और नया नया झूला लगा है तो आप समझ सकते हो कि किसी नई चीज़ की कितनी ज़्यादा उत्सुकता होती है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं बना के लाई हूँ अपने लिए एक कप चाय। और पंडित जी जो है ना अभी बाहर चले गए हैं अपनी पूजा पाठ के सिलसिले में। तो जब पंडित जी घर पे नहीं होते ना तो हम लोगों ना बिल्कुल लेज़ी से हो जाते हैं, मतलब आराम वाला जो है ना हम लोगों का काम हो जाता है। बेटू जो है ना सुबह सुबह घूमने जाता है तो बस वही घूमने गया है और उसकी आजकल बहुत ज़िद है कि उसको जो है ना जिम करना है। तो उसके मन के लिए जो है ना मैंने उसको बोला है कि जाओ तुम 1 महीने करके अपना थोड़ा सा मन भर लो, देख लो। क्योंकि बच्चों की जो है ना, मैं आपको एक बताऊं, बच्चों की हर इच्छा को नहीं मारना चाहिए। हाँ, हर इच्छा पूरी भी नहीं करनी चाहिए, बट हर इच्छा के खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए। तो बस उसी सारी चीज़ों को सोचते हुए जो है ना मैंने उसको कोई जिम वगैरह जो है ना स्टार्ट करवा दी है। और आज से वो गया है जिम की बात करने, अब देखते हैं बताएगा क्या क्या है क्या नहीं है। और आज जो है ना सुबह सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि छत पे मैं बैठी हूँ, लेकिन इतना पसीना आ रहा है छत पे भी बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप नोटिस कर रहे होंगे शायद वीडियो में, मेरा यहाँ का दांत जो है ना टूट गया है। तो बहुत हिल रहा था ये दांत, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार हो गया था, बहुत हिल रहा था। मैंने जब पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने कुछ खाया था उस समय, तो ऐसे मैंने उसको चीज़ को चबाया कि वो दांत जो है ना मेरा पूरा हिल गया था। तो फिर उससे मैं ना तो कुछ खा पा रही थी और बार बार इतना ज़्यादा हिल रहा था कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उससे। तो फिर मैंने इसको कल निकलवा दिया है। चाय पीकर मैं आ गई थी नीचे और आज मुझे धोने हैं पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। हवन घर में होता है तो समझ लो पर्दे जो है ना एकदम काले काले से हो जाते हैं। और काम भी चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रहे थे, तो मैंने सारे पर्दे निकाल दिए हैं। अब मैं इन पर्दों को नहीं लगाऊंगी जब तक घर में काम पूरा ना हो जाए। तो बस इन पर्दों को जो है ना मैं इस तरह से धोती हूँ। वैसे कोई आप डंडा लगा सकते हो, मेरे पास अभी वाइपर था तो मैंने इस तरह से जुगाड़ करके लगा दिया है। आप चाहें तो किसी रस्सी से भी जो है ना इनकी रिंग को जो है ना बांध कर धो सकते हो, उससे भी रिंगें ख़राब नहीं होती हैं। मैं एक बार पहली बार जब मैंने धोए थे तो मैंने ऐसे ही धोए थे। आज मुझे कुछ बांधने के लिए रस्सी नहीं मिली तो मैंने इस तरह से वाइपर को लगा कर धो लिए। तो मैं तो घर में ही धोती हूँ पर्दे, आप चाहे तो बाजार में धुलवा सकते हैं। धोने के बाद जो अगर आप इन पे घर पर अच्छे से प्रेस कर लोगे ना तो इनकी जो प्लेटें होती हैं वो बहुत अच्छे से बन जाती हैं। तो बस सुबह सुबह के काम जो है ना शुरू हो गए हैं। सुबह मतलब संडे है आज, मतलब रविवार है, तो रविवार के दिन जो है ना मैं साफ़ सफाई तो ज़रूर करती हूँ। और आपको एक तरीका बताऊँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब आपका मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, जब आपके मन में बहुत ज़्यादा उलझने हो, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, घर की साफ़ सफाई कीजिएगा, क्लीनिंग कीजिएगा, आपका मन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है। आपका मन जो है ना उस परेशानी को छोड़कर घर के कामों में लग जाएगा। तो मेरा मन जब भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, वैसे एक नॉर्मल सी बात है, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी कुछ होता है। तो लाइफ की मतलब ये समझ लीजिए हिस्सा है। तो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब था मेरा सुबह सुबह मन, तो मैं घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो थोड़ा जो भी चीज़ें मुझे गंदी दिख रही थी बस उस चीज़ों को मैं साफ़ कर रही हूँ। नहा मैंने सुबह ही लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी नहा लूँ। बेटू यहाँ पर अपनी किताबों को साफ़ कराए क्योंकि बहुत धूल हो गई थी किताबों पर। तो बेटू को मैंने उसका डिपार्टमेंट संभाल दिया है कि भैया तू अपनी किताबें साफ़ कर। और मेरे हाथ में भी एक कपड़ा दिख रहा होगा, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे दिख रहा था कि हाँ ये इस पर डस्ट पड़ी हुई है तो उसको मैं जो है ना साफ़ कर रही थी। आज मंदिर जो है ना मुझे चेंज करना है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर से बताती हूँ। तो बस पूरे दिन मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, मतलब काम से मैं थक गई थी, गर्मी बहुत थी तो सो गई दोपहर में। फिर जो है ना शाम के समय में मंदिर आई। और जब भी मैं आपको बोलती हूँ ना, जब भी आपका मन डिस्टर्ब होना, थोड़ा मंदिर में आके शांति से आप बैठो और बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सोचोगे ना
तो मन को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो बस वैसे मेरा बहुत मन था कि मैं मंदिर में आके थोड़ी देर बैठूं, और मैं यहाँ पर बैठी, सच में मेरा मन एकदम सही हो गया, शांति मिली थोड़ा सा, क्योंकि मंदिर जो है ना भगवान का घर होता है। हम अपने घर में चाहे जितने भगवान रख लें, लेकिन वो बात नहीं होती है जो हम मंदिर में होती है। तो मंदिर होता है। तो बस वही है। तो बस मैं यहाँ आकर बैठी थोड़ी देर, अपने मन को थोड़ा सुकून मिला, और मैं अपनी सहेली के साथ आती हूँ खातिर। आपके जीवन में एक सहेली होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो है ना मुझे अब रियलाइज़ होती है। हाँ, मेरी भी एक सहेली है, कभी हो सका तो आपको मैं ज़रूर मिलवाऊंगी आपको अपने वीडियो में। एक सहेली हो, लेकिन ऐसी सहेली होनी चाहिए जिससे आप अपने मन की हर बात बिना कोई झिझक के जो है ना उसके साथ शेयर कर दो। तो थोड़ा सोच समझ के भी बनाना चाहिए, ऐसे ही नहीं किसी को भी अपना फ्रेंड बना लो, ऐसा नहीं बनाना है। तो बहुत सोच समझ कर, किसी के दिल को टटोल कर जो है ना फ्रेंड बनाना पड़ता है। तो बस ऐसे ही कुछ मेरी एक सहेली है, आपको मिलाऊंगी ज़रूर। बस अभी जो है ना सोमवार है, तो नेक्स्ट डे वीडियो बनाया, रात में कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, और जितना काम पड़ा था सब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा था। और जब मेरा काम करने का मन नहीं करता तो सच में मैं काम नहीं करती हूँ। और बस यहाँ पर उठी हूँ, और जितने भी मैंने कल कपड़े धोए थे ना, सभी के कपड़ों की जो है ना मैंने घड़ी की है, सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं, और बड़ा सा एक जूड़ा बांध दिया है, ताकि काम करने में थोड़ी आसानी होती है। और गर्मियों के टाइम पे जितनी जल्दी घर का काम हो जाता है ना, उतनी जल्दी आप जो है ना फ्री हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटा ली हूँ। फिर जो है ना काम वाले भैया आ जाते हैं, तो समझ लो आप ऊपर नीचे मतलब यही लगा रहता है। और अभी जो है ना मैंने मंदिर की जगह फिर से चेंज की है, वो इसीलिए चेंज की है क्योंकि आपको किसी ना किसी वीडियो में तो दिख ही जाएगी, इसलिए मैं पहले से आपको बता रही हूँ। क्योंकि हमारा जो अंदर वाला रूम है ना, उसकी टाइल्स थोड़ी सी हिल रही हैं, हिलती हैं टाइल्स, तो वहीं से चटकने का जो है ना उसका डर रहता है। अभी काम चल रहा है टाइल्स का, तो वो टाइल्सों की जो है ना थोड़ी सी रिपेयरिंग होनी थी, तो बस वो रिपेयरिंग हो जाएगी। इसलिए जो है ना वहाँ से मंदिर हटाकर हमने पुरानी जगह पे ही रख दिया है, ताकि देखिए जब पूजा पाठ होती है वो एक पवित्र स्थान होता है। वहाँ पर जो है ना आप, ऐसा नहीं है हमारे टाइल्स वाले भैया बुरे हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं किसी के बारे में, लेकिन वही होती है कि पवित्रता वाला स्थान होता है। बाकी देखिए सब अच्छे होते हैं, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती। और बस इसके बाद मैंने फटाफट जल्दी जल्दी पोंछा लगाया है, और हो सका तो दिवाली तक शायद घर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं तो सच बताऊं आपको बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ ये सारे काम को देख देख कर और घर की साफ़ सफाई कर के जो है ना मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है। तो मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, बस वही है ना कि घर बनवाना इतना मुश्किल, बहुत बड़ा काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है भाई, बहुत गंदगी होती है इसमें। तो बस यहाँ पर जो है ना मटका खाली हो गया था, तो मैंने मटका आर ओ के नीचे लगा लिया। सुबह ही सारा पीने का बर्तन जो है ना मैं भर के रख लेती हूँ। रात में भी 2 लोटे में मैंने भर के रखे थे, लेकिन वो बस वही बार बार, आप लोग गर्मियों में तो देखिए बहुत पानी पीते हैं हम लोग, आपको भी पीना चाहिए, सब लोगों को रात में जो है ना, रात में बोल रही हूँ, दिन भर को पानी पीना चाहिए। तो बस वही है, दिन भर पानी पीता है तो बस मटका जल्दी खाली हो जाता है। हम लोग फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, फ्रिज की एक भी बोतल जो है ना हमारे फ्रिज में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हम कभी पीते ही नहीं है। कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी कुछ ठंडा पीने का मन करता है, तो मैं बर्फ़ का टुकड़ा जो है ना उसके अंदर डाल देती हूँ। और अभी जो है ना मैं लेकर आई हूँ सब्जी, तो सब्जी में मैंने क्या क्या लिया है, मौसमी ली है और पालक ली है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मैं फिर भी लेकर आ गई हूँ। और खरबूजा लिया है, लौकी ली है, तुरई भी ली है मैंने, और टमाटर लिए हैं। तो वह इतनी ही सब्जी लेकर आई हूँ। गर्मी में ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में सब्जी रखना अच्छा नहीं रहता है, तो बस उतनी ही ली है। 2-3-4 दिनों का तो काम आराम से हो जाएगा। पालक को मैं कल बना लूँगी, आज जो है ना मुझे बनानी है तुरई की सब्ज़ी सोच रही हूँ, या फिर उस दिन के टिंडे भी रखे हुए हैं, तो मेरा विचार है कि उस दिन के टिंडे की सब्ज़ी मैं बना लूँ, क्योंकि अभी तक उसका नंबर नहीं आ पाया है। और यहाँ पर कर रहा है हमारा बेटू पूजा, तो मैंने बेटू को पूजा का काम पकड़ा दिया है, क्योंकि बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं। फिर कहाँ बेटू हमारे हाथ में आएंगे, क्योंकि वो तो अपनी पूजा करके निकल जाते हैं अपने स्कूल पर, तो बस मेरे हिस्से में होती है। तो मैंने उसको बोला कि तू पूजा कर ले, जब तक जो है ना मैं किचन का फटाफट काम निपटाती हूँ। और टिंडे की सब्ज़ी फाइनल हो गई थी, तो टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। और थोड़ा सा दही रखा हुआ है फ्रिज में, तो दही के साथ टिंडे की सब्ज़ी और ज्वार की जो है ना हम लोग रोटी बनाएंगे, क्योंकि ज्वार काफ़ी अच्छा होता है। और आटा रखा भी हो, फिर क्या है, फिर बरसात का सीजन आ जाएगा, तो इस तरह का रखा हुआ आटा फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें कड़वापन आ जाता है, तो समय के साथ उसको जल्दी ख़त्म करना है। और दही जो है ना मैं रोज़ जमाती हूँ, मतलब दही
के बिना तो हमारे घर में चलता ही नहीं है। तो दही जो है ना हम लोग रोज़ खाते हैं। अगर आप खाली पेट दही खाते हो ना तो बहुत फ़ायदा करता है। यहाँ पे जो है ना मैं ज्वार का आटा गूँध रही हूँ गर्म पानी से। तो आप अच्छे से अगर इसको गूँथोगे ना तो बढ़िया रोटी बनती है। मैं तो ज्वार की रोटी हाथ से बनाती हूँ। हाँ, मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी रोटी बना लेते हैं, मुझे अच्छे से नहीं आती। लेकिन भले ही हमें कोई काम अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें करते रहना चाहिए। कितनी बार बिगड़ेगा, 2 बार, 4 बार, 3 बार, मतलब कितनी बार बिगड़ सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम को जो है ना हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं लगातार प्रयास करती रहती हूँ कि मैं ज्वार की अच्छी रोटी बनाना सीख जाऊँ। जब पंडित जी घर पर नहीं होते तो कुछ इस तरह की हमारी दिनचर्या होती है। सारा काम हम आराम से करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सब काम एकदम रूटीन से भी हो जाता है। तो जब मेरा घर का काम करने का मन नहीं होता ना तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं आराम से करती हूँ। तो एक जैसी लाइफ जीकर हम भी थोड़ी से थक जाते हैं। तो कभी कभी हमको भी लगता है कि जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह का परिवर्तन हो जाता है जब पंडित जी घर पर नहीं होते। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।